हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। मेन रीडर बुक है फ्लेमिंगो और फ्लेमिंगो से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडिगो, नील, जिसके राइटर हैं लुइस फिशर, LOUIS, लुइस, FISCHER, लुइस फिशर। ये जो इंडिगो स्टोरी है ये बिहार स्टेट के चंपारण क्षेत्र की रीजन की स्टोरी है, कहानी है। और गांधी जी ने जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, उनके लिए जाकर काफी कड़ी मेहनत की, मशक्कत की, काफी उन्होंने स्ट्रगल किया। और फिर गांधी जी ने इस बात को एडमिट किया है, स्वीकार किया है कि जो चंपारण मूवमेंट थी उसके बाद में ही जो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्टार्ट हुई उसमें जो गांधी जी ने सफलता प्राप्त की है, तो एक किस्म से इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की शुरुआत और उसमें अहम हिस्सेदारी जो गांधी जी ने मानी है कि उन्होंने जो चंपारण मूवमेंट में सहयोग दिया वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। लुइस फिशर ने गांधी जी से मुलाकात की और उनसे बातचीत करके उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव के आधार पर ये लेसन, ये चैप्टर लिखा है। क्योंकि इस लेसन के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, इसलिए हमने दो बातें डिसाइड की हैं। फर्स्ट तो ये है कि जैसा कि लेसन्स के हमने डिसाइड करके रखा हुआ है, जो भी आपके वर्ड मीनिंग्स हैं उनकी सेपरेट वीडियो आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अलग से पूरी की पूरी बुक्स की अपलोड कर दी जाएगी, वो सेपरेट वीडियो होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये आपके एमसीक्यूज हैं इनको हम डिस्कस करते हैं, और पूरी की पूरी जो समरी अगर हम डिस्कस करते हैं तो जो वीडियो है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जो ये फर्स्ट वीडियो है इंडिगो लेसन से रिलेटेड, इसमें खाली हम केवल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो विद इन 24 आवर्स चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी उसके अंदर हम आपकी ब्रीफ समरी भी डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो ये जो एमसीक्यूज हैं इनसे अलग, इनके अलावा जो एमसीक्यूज होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो पार्ट 2 में आपका आ जाएगा। अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज गांधी जीज आश्रम सिचुएटेड? गांधी जी का जो आश्रम था वो कहां स्थापित था, कहां स्थित था? चॉइसेस हैं ए एट सेवाग्राम, बी एट दिल्ली, सी एट बॉम्बे, डी एट चंपारण। तो गांधी जी का, अब बच्चे गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, चंपारण नाम सुना होता है और चंपारण पे वो टिक कर देते हैं। गांधी जी का जो आश्रम था वो सिचुएटेड था एट सेवाग्राम। नेक्स्ट, हुज हाउस डिड दे गो टू? गांधी जी जब वहां चंपारण जाते हैं तो वहां किसके घर वो जाते हैं, किसके घर वो गए थे? ए द मैजिस्ट्रेट्स हाउस, बी चार्ल्स एंड्रयूज, सी बोथ ए एंड बी, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें वहां पर नहीं मिले थे। उनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने गांधी जी को अनटचेबल समझ लिया था, क्योंकि गांधी जी की जो ड्रेस थी, यूनिफॉर्म थी, जो कपड़े थे, वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति जैसे उन्हें दिखाई दे रहे थे। क्वेश्चन 3, व्हेन वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी हेल्ड? कांग्रेस पार्टी का जो वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो जिसमें गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे, ए इन 1917, बी इन 1919, सी इन दिसंबर 1916, डी इन 1942। आंसर होगा इन दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 में कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन हुआ था। वेयर डिड गांधी जी एंड शुक्ला बोर्ड ए ट्रेन फॉर? गांधी जी और शुक्ला ने, राजकुमार शुक्ला ने एक ट्रेन पकड़ी। कहां जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी? चॉइसेस है ए चंपारण, बी मोतिहारी, सी पटना, डी रांची। तो आपका आंसर होगा द बोर्डेड ए ट्रेन फॉर पटना। पटना जाने के लिए उन्होंने ट्रेन पकड़ी। वेयर वाज द आश्रम ऑफ गांधी जी
सिचुएटेड। अब गांधी जी का आश्रम कहां सिचुएटेड था, कहां स्थित था, ये क्वेश्चन आया था। जगह का नाम पूछा गया, सेवाग्राम आपने बतला दिया। अब इंडिया के कौन से रीजन में, कौन से इंडिया में था? चॉइसेस हैं, ए इन नॉर्दर्न इंडिया, बी इन सेंट्रल इंडिया, सी बोथ और डी नन। तो आपका आंसर होगा इन सेंट्रल इंडिया। वेयर वॉज द आश्रम ऑफ गांधी जी? यहां सदर्न इंडिया भी हो सकता है, वेस्टर्न इंडिया भी हो सकता है, तो आप यहां पर इन सेंट्रल इंडिया याद रखेंगे अगर इंडिया के ईस्टर्न वेस्टर्न डायरेक्शन वाइज अगर पूछा जाता है तो इन सेंट्रल इंडिया। व्हेन डिड गांधी जी ट्रेन अराइव देयर? गांधी जी की ट्रेन वहां कब पहुंची, कितने बजे पहुंचती है? तो चॉइसेस आपके पास हैं, ए एट मिडनाइट, बी एट नून, सी एट सनराइज, डी एट सनसेट। आंसर होगा एट मिडनाइट। आधी रात को गांधी जी की ट्रेन वहां पर पहुंचती है। What was given to one who showed a cottage tongue? बीमारियों की बात करें तो वहां चंपारण के अंदर जो हेल्थ कंडीशंस थी वो काफी मिजरेबल थी, काफी बुरे हालात थे। गांधी जी ने जो वॉलेंटियर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनकी सर्विसेज वहां पर ली थी, जिन्होंने वॉलेंटियरली वहां पर सेवा करने की बात कही थी। तो उन वॉलेंटियर्स को, डॉक्टर्स को एंगेज किया था और हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करने की गांधी जी ने कोशिश की थी। लेकिन वहां पर ज्यादातर जो है आपकी चीजें चलती थी, कैस्टर ऑयल, ज्यादातर बीमारियों में कैस्टर ऑयल, रेंडी का तेल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट, जो क्रीम है, सल्फर ऑइंटमेंट और क्विनीन, ये देते थे, कैस्टर ऑयल देते थे ज्यादातर बीमारियों में। तो कोटेड टंग, लेपित जीभ की जो बीमारी थी उसके अंदर क्या दवाई दी जाती थी? चॉइसेस हैं, ए कैस्टर ऑयल, बी क्विनीन, सी सल्फर ऑइंटमेंट, डी क्विनीन एंड कैस्टर ऑयल। तो आपका आंसर होगा कोटेड टंग। कोटेड टंग में देते थे कैस्टर ऑयल। सी से आप लर्न कर लेना, कोटेड टंग में खाली कैस्टर ऑयल वो देते थे। वेयर वर द हेल्थ कंडीशंस मिजरेबल? हेल्थ कंडीशंस कहां पर बुरी थी? ए इन पटना, बी इन कलकत्ता, सी इन रांची, डी नन। तो आपका आंसर होगा नन, क्योंकि जो हेल्थ कंडीशंस इस चैप्टर में मिजरेबल बताई गई है वो है चंपारण की। चंपारण आपका चॉइसेस में नहीं आया, इसलिए आपका आंसर हो गया नन। द सर्वेंट्स मिस्टूक गांधी जी फॉर? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे सर्वेंट्स थे उन्होंने गांधी जी को कुछ और समझ लिया था। मिस्टूक, दे मिस्टूक गांधी जी फॉर, क्या समझ लिया था? ए फ्रीडम फाइटर, बी एन अनटचेबल, सी ए लॉयर, डी नन। आपका आंसर होगा अछूत, एन अनटचेबल। उनको, गांधी जी को अनटचेबल, अछूत समझ लिया गया था। हु वर वेटिंग एट द स्टेशन विद जेबी कृपलानी? जेबी कृपलानी के साथ में गांधी जी का स्टेशन पर कौन कौन इंतजार कर रहे थे? आपका आंसर होगा, आप लर्न कर लें क्योंकि बोर्ड पर स्पेस जो है लिमिटेड रहता है, तो आप आंसर डायरेक्ट यहां पर लर्न कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और वो आंसर है कॉलेज स्टूडेंट्स, COLLEGE, कॉलेज स्टूडेंट्स, STUDENTS, कॉलेज स्टूडेंट्स। स्टेशन पर जेबी कृपलानी के साथ गांधी जी का जो इंतजार कर रहे थे वो थे कॉलेज स्टूडेंट्स। Whom did गांधी जी इन्फॉर्म टेलीग्राफिकली? टेलीग्राफ करके गांधी जी ने किसको सूचना दी थी? आपका आंसर होगा प्रोफेसर, PROFESSOR, प्रोफेसर JB कृपलानी। प्रोफेसर JB कृपलानी को टेलीग्राफ करके गांधी जी ने मैसेज दिया था। KIRPALANI, प्रोफेसर JB कृपलानी। मीनिंग ऑफ अरेबल लैंड? अरेबल लैंड वर्ड है, शब्द है। अरेबल लैंड का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसी धरती जो फसल उगाने के लिए उपयुक्त है, अरेबल लैंड। लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ पीजेंट? पीजेंट जो फार्मर था, किसान था, किसान का क्या नाम था इस चैप्टर में? ए मलकानी, बी रामलाल, सी राजकुमार शुक्ला, डी नन। पीजेंट राजकुमार शुक्ला। वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट? गांधी जी ने जब वो चंपारण जा रहे थे, पटना के लिए ट्रेन पकड़ी, सबसे पहले कहां जाने का निर्णय किया? ए लखनऊ, बी सेवाग्राम, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जाने की उन्होंने सोची, क्योंकि मुजफ्फरपुर में रहकर वो जो
पीजेंट्स की, शेयर क्रॉपर्स की, बटाईदार जो लोग थे, जो टीनेंट्स थे, उनकी जो रियल प्रॉब्लम थी उसको एनालाइज करना चाहते थे, उसका जायजा लेना चाहते थे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? तो मुजफ्फरपुर जाने की उन्होंने सबसे पहले बात सोची थी। MUZZAFARPUR, मुजफ्फरपुर। वेयर वॉज शुक्ला वेटिंग फॉर गांधी जी? अब गांधी जी का जो राजकुमार शुक्ला है वो कहां इंतजार कर रहे थे? ए इन लखनऊ, बी इन दिल्ली, सी इन कोलकाता या कलकत्ता, और डी इन मुंबई। आपका आंसर होगा इन कलकत्ता या कोलकाता। हु ओन्ड लार्ज एस्टेट्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े जो एस्टेट्स थे, जमीन के जो हिस्से थे, टुकड़े थे, जो बागान थे, उनके मालिक कौन बने हुए थे? कौन थे? ए द गवर्नमेंट, बी द इंडियन टीनेंट्स, सी द इंग्लिशमैन, डी द लॉयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आंसर होगा द इंग्लिशमैन। अंग्रेज जो लोग थे वो वहां बड़े बड़े लार्ज एस्टेट्स के मालिक थे चंपारण में। हु आस्क्ड गांधी जी टू लीव त्रिहट? त्रिहट छोड़कर चले जाने के लिए गांधी जी को किसने ऑर्डर दिया, किसने कहा? ए द वाइसरॉय, बी द इंडियन शेयर क्रॉपर्स, सी द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, दी द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसने दिया था? द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने गांधी जी को कहा था क्या त्रिहट छोड़कर चले जाएं। नेम द कैपिटल ऑफ चंपारण? चंपारण की कैपिटल, राजधानी का नाम बताएं। तो चॉइसेस हैं ए मोतिहारी, बी दिल्ली, सी गाजियाबाद, डी लखनऊ। आंसर होगा ए मोतिहारी। हु वर्क एट द एस्टेट्स? वो जो बड़े बड़े लार्ज एस्टेट्स थे उनके अंदर काम कौन करते थे तो वो इंग्लिशमैन के, उनके ओनर तो इंग्लिशमैन बने हुए थे। काम कौन करते थे उनपे? ए द इंग्लिश टीनेंट्स, बी द इंडियन टीनेंट्स, सी बोथ ए एंड बी, और डी द लेबरर्स एंगेज बाय द गवर्नमेंट। तो आपका आंसर होगा द इंडियन टीनेंट्स। भारतीय जो मजदूर थे, जो बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर्स थे, टीनेंट्स थे, वो उन पर काम करते थे, लार्ज एस्टेट्स में काम करते थे, द इंडियन टेनेंट्स। नेम द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण? चंपारण की चीफ, मुख्य कमर्शियल व्यावसायिक फसल कौन सी थी? ए बार्ले, बी व्हीट, सी इंडिगो, डी शुगर केन। आंसर होगा सी इंडिगो। हु अकम्पनीड गांधी जी? गांधी जी के साथ वहां आंदोलन में जो साथ दिया, कौन कौन गांधी जी के साथ वहां चले? ए मैनी पुलिसमैन, बी सेवरल लॉयर्स, सी सेवरल शेयर क्रॉपर्स, डी नन। तो मुख्य वहां साथ दिया गांधी जी का वो थे सेवरल लॉयर्स। हाउ वाज गांधीज बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑफिशियल? जो वहां अधिकारी थे उनके प्रति गांधी जी का रवैया कैसा था? ए पोलाइट, बी कोऑपरेटिव, सी फ्रेंडली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गांधी जी का जो ऑफिशियल थे उनके प्रति रवैया पोलाइट भी था, कोऑपरेटिव भी था और फ्रेंडली भी था। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको अपने माइंड में कोई डाउट्स रखने की जरूरत नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में रह गए होंगे। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे इंडिको लेसन की ब्रीफ समरी, पॉइंट्स में आपको बतलाएंगे, समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम थी वहां चंपारण में, किस तरीके से गांधी जी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। साथ में जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो पार्ट 2 में लेसन इंडिगो के हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।